व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक्चुअली आई डोंट नो एग्जैक्टली सच के सही क्या है गलत क्या है, बट ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। और मुझे लगता है कि सबके दोनों साइड्स दोनों चीज़ों के बड़े प्रोज और कॉइन्स हैं, बट आई आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेटर है। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स समझ सकूं, और बिकॉज और ये प्रोज एंड कॉन्स बहुत प्रैक्टिकल है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दीज प्रोज एंड कॉन्स इन माई लाइफ। तो आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो प्रोज एंड कॉन्स जो है वो तो हैं भाई, बट इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है जब आप हाउस या घर खरीदते नहीं हो पर रेंट पे रहते हो, और जब आप खरीदते हो तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इस दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि घर खरीद के रहना ज़्यादा बेटर है या रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर है। चलो तो शुरू करते हैं भाई। पहले हम बात करते हैं रेंटिंग की। यार मैं काफ़ी फेवर में रहता हूँ बेसिकली रेंटिंग के, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरा जो काम है या मैं जो जिस माइंडसेट का इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मैं एक जगह रुक के काम कर सकता हूँ, एक ही जगह रह के काम कर सकता हूँ सालों साल के लिए। तो मुझे लगता है कि वाई टू लिमिट योर सेल्फ टू वन प्लेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बरगद के पेड़ तो हो नहीं कि एक जगह आप गड़ गए तो गड़ गए, आप वहीं बैठ के रहो और वहीं काम करते रहो। ऐसा क्यों है? मतलब कुछ टाइम वहाँ काम करो, कुछ ट्रैवल करो, कहीं और चले जाओ, कुछ नया एक्सपीरियंस करो। तो मतलब और ये ज़्यादा मेरे ज़्यादा दिमाग खुला इन सब बातों को लेके जब मैं बाहर गया, विदेश गया, तो मैं देखा विदेशी ऐसे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो एक जगह रहते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। वो कोई अपना दिल नहीं लगाते कि भाई यहीं रहना है, यहीं मरना है, और जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है। ये बहुत ही कॉमन सोच है इंडिया में, खासकर मेरे पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स में भी हो सकती है, या फिर आप बहुत छोटे शहर में रहते हो तो आपकी भी हो सकती है। मेरी भी सोच ऐसी ही कुछ हुआ करती थी, बट आफ्टर अ वाइल मैं जब कुछ लोगों से मिला तो उनकी बात सोची, तो मुझे लगा उनकी बात करने से, उनके डिस्कशन करने से मुझे लगा कि दे हैव अ वैलिड पॉइंट एज वेल कि हम पेड़ तो है नहीं जो एक जगह गड़ गए हमारे। अगर ऐसा होता तो हम पेड़ ही बने, पेड़ ही भगवान हमें बना देता, पर इंसान बनाया है तो मतलब हम वी कैन ट्रैवल। तो जो फ़ायदा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप जाके रहो, वो रेंटिंग में आपको मिलती है। उससे फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप रेंट पे रहते हो तो आपको बस सामान लाना है, बस रहना है, किराया देना है अपना। और आप जब भी आपको शिफ्ट करना है तो आप बस उठाओ अपना, एक महीने का नोटिस दिया, उठाया बस्ता और कहीं भी चले गए। तो अब आपको अभी आज दिल्ली रहना था, कल आपका बैंगलोर में ऑफिस शिफ्ट हो गया, आपका कभी नोएडा चला गया ऑफिस शिफ्ट हो गया, लखनऊ चले गए, या फिर इंडिया के बाहर दुबई चले गए। दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ जा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सामान उठाना है, उठा के निकल जाना है। तो पहला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको रेंटिंग में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव, कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हो बिना ज़्यादा टेंशन वाले। अब वही अगर आप घर में रहते तो आपको बहुत ज़्यादा पंगा होता कि जब आप कहीं भी शिफ्ट करते हो तो फिर इसको रेंट पे चढ़ाओ, रेंट पे चढ़ाने के लिए आपको डीलर से बात करनी पड़ेगी, फिर डीलर कमीशन देना पड़ेगा, और डीलर का कमीशन देने के अलावा डीलर कमीशन तो लेगा ही देगा, उसके अलावा फिर वो रेंट पे बंदा सही चढ़ा नहीं चढ़ा, कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम हुई थी, जो हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ हमने रेंट पे चढ़ाया बंदे को, और उसने हमसे बोला कि हम तो खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। फिर हमने पुलिस स्टेशन गए, फिर हमने उसको एफ आई आर क्या हमने कुछ ले दे के पुलिस वाले से बात करी, और फिर हमने कुछ किसी तरीके से उससे समझाया, तो पुलिस वाले ने जाके उसको समझाया तो वो मान गया, पर वो अपनी दादागिरी पे आ गया था उस टाइम पे। तो मुझे ये समझ में आया कि देखो कितना बड़ा पंगा है, कि मतलब यू आर एक्चुअली रिस्किंग योर प्रॉपर्टी। तुम किसी को घुसेड़ लो अपनी प्रॉपर्टी में, उसके बाद वो बंदा वहाँ अटक गया तो उससे ही खाली कराने में आपको सालों साल लग सकते हैं। और ये कोर्ट के, हमारे पता है इंडिया के कोर्ट केसेस कितने चल रहे हैं इन सब चीज़ों पे, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जहाँ आप किसी को रेंट पे दे देते हो तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी में वहाँ बैठ जाता है, उसके बाद उसको खाली कराने के लिए आपको उल्टा उसको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, दिल्ली बॉम्बे में बहुत कॉमन है। तो ऐसा ये प्रॉब्लम एक है, तो आप सोचो कि ये एक प्रॉब्लम है। तो रेंटिंग में आपको ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, रेंट पे देते हो, मतलब जब आप रेंटिंग करते हो तो आप बहुत ही बड़ी महंगी प्रॉपर्टी सस्ते रेंट पे ले लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप
गुड़गांव में रहते हो तो गुड़गांव में 4 साढ़े 4 करोड़ का अगर आप घर में भी रह रहे हो तो आपका 75-80 हज़ार में वो आपको मिल जाता है। आप सोचो 4 साढ़े 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो 75,000 रुपये। तो रेंटल यील्ड जो है वो बहुत कम है, मतलब कि 2-3% की रेंटल यील्ड है, जबकि आप जो प्रॉपर्टी हो वो बहुत ज़्यादा महंगी है आपकी। तो मतलब कि अगर आप उसी पैसे को आप एफडी करा दो तो 7% आपको मिलेगा, और आपको रेंट देना है 2-3%। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 7% आप एफडी करा के किसी चीज़ पैसे का ले सकते हो, और उतनी ही वर्थ की प्रॉपर्टी में रह सकते हो 2% पे। तो आप नेट में 5%, 4% का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप सोचो रेंटिंग का कितना फ़ायदा है इस मामले में। दूसरी बात ये है कि, तो तीसरी बात, पहली तो वही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, जब भी उठाया आपने बस्ता उठा के निकल दिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको दूसरी फ़ायदा ये है कि ज़्यादा बड़ी महंगी प्रॉपर्टी में आप रह सकते हो सस्ते पैसों में, कम पैसों में, क्योंकि इंडिया में रेंटल यील्ड काफ़ी कम है। तो दो एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट होते हैं रेंटिंग करने के। दूसरी बात, जब आप पैसा जो बचता है आपका, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो आप पैसा प्रॉपर्टी जब खरीदते नहीं हो तो आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, जो आपको कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर 12% आप इंडेक्स में भी पैसा लगाते हो और इंडेक्स आपका यूं ही काम करता रहता है जैसे उम्मीद है, 12% भी और एवरेज देता रहता है, तो आप सोचो कि आप 12% कमाते हो, जो कि आप वहाँ से 12% कमाते हो, पर यहाँ आप रह रहे हो 2 या 3% की रेंटल यील्ड पे, यानी कि आपको 8-10% का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप रेंटिंग करना चाहते हैं तो रेंट में ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदे हैं। अब हम समझते हैं ओनिंग करने के क्या फ़ायदे। ओनिंग करने का सिर्फ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई एक टाइम पे, जो आपने खरीद ली और अब आप उसके मालिक हो। तो पहली बात तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल सेफ्टी। आपको इमोशनल सेफ्टी मिल जाती है ओनिंग करने में। जब भी आप किसी चीज़ को ओन कर लेते हो तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं इसलिए वर्थ हो गया हूँ। हालांकि वो इतना पैसा आपकी जेब में पड़ा हो सकता है, या स्टॉक्स में पड़ा हो सकता है, या फिर बैंक में एफडी में पड़ा होता है, पर आपको जो आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि जो आपने ओनिंग कर ली है, वो आपको जो इमोशनल जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको प्रॉपर्टी खरीद के ही मिलता है। वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको किसी भी स्टॉक्स या किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी पैसा किसी भी एफडी में नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए डला भी हो जेब में आपके अकाउंट में, पर आपको तब भी 70 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने में ज़्यादा आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे पास घर है, खुद का घर है। तो ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप हाउस खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हाउस खरीद लेते हैं तो एक सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ायदा है आपको कि जब भी आप हाउस खरीद लेते हैं तो आप के लिए रिश्ते आ जाते हैं भाई। शादी के लिए अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या कोई लड़की को आप जब भी किसी भी शादी के लिए अप्रोच करते हो तो उस लड़की का बाप सबसे पहले आपसे पूछता है आपका खुद का घर है कि नहीं। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आप बहुत ही नालायक हो गए, और आप मतलब आप के लिए रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास जेब में पैसा भी है तो नोबडी एक्चुअली वांट्स टू गो इनटू योर बैंक अकाउंट एंड सी कि कितना पैसा है कि नहीं। मतलब वो यकीन नहीं होता लोगों को कि सच में इसके पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि लोग पैसा किसी से लेके भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 1 करोड़ रुपया है मेरे पास, आपने दोस्त से मांग ली 50 लाख आपके पास थे, आपने 1 करोड़ बैंक में दिखा दिया, देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं तो कभी भी घर खरीद लूँगा, और आपने शादी कर ली। तो लोगों को यकीन नहीं होता कि आपके पास सच में इतना पैसा है, आपकी नेटवर्थ इतनी है कि नहीं है। तो शादी अगर आप प्लान कर रहे हो, और शादी एक ऐसा इमोशनल अगेन दूसरी इमोशनल एक चीज़ है, एक इवेंट है लाइफ में, तो वो आपका बड़ी जल्दी हो जाता है। ये इससे मैं भी गुजरा हूँ कि मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका खुद का घर है कि नहीं हो, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं हाँ है बट इतना बड़ा नहीं है, पर हाँ ये है, पर मैं कहता हूँ कि बट लिक्विड मनी इज़ फार बेटर, डोंट यू थिंक सो। और वो कहते हैं नो। और इतना समझाना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई पैसा जेब में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्रॉपर्टी। पर एक इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल सेफ्टी हर बाप जो ढूंढता है अपनी बेटी के लिए, वो नथिंग लाइक इट। सो ये दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा है हाउस खरीदने में। ओनिंग हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। पहला है आपको इमोशनल सेफ्टी, दूसरा है आप
शादी के रिश्ते आ जाते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है हाउस का अप्रिसिएशन। जब भी आप खरीद लेते हो प्रॉपर्टी तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये एक क्या कहते हैं, एक अच्छा एसेट होता है जिसकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, दाम घटते नहीं है, कंपैरेटिवली बढ़ते ही हैं। स्टॉक मार्केट में आपके पैसे घट सकते हैं, कहीं भी आपके पैसे घट सकते हैं, पर इसमें आपके घटते नहीं है, तो उतने ही रहेंगे या फिर बढ़ेंगे। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ प्रॉपर्टी ली, कौन सी अच्छी लोकेशन पे ले ली, राइट टाइम पे आपने ले ली नहीं ले ली, तो उस पर डिपेंड करता है। बट जनरली पैसे घटते नहीं है, प्रॉपर्टी में बढ़ते ही हैं। तो आपको एक सेफ्टी नेट रहता है कि इससे सस्ता तो नहीं बिकेगा, हमने जितना खरीदा है हम उतने का ही बेच तो लेंगे ज़्यादातर। तो एक फ़ायदा होता है। हालांकि हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी के दाम ना बढ़े तो कुछ साल के लिए उतने ही स्टैग्नेंट रहे, तो आपको कुछ साल तक आप प्रॉपर्टी बेच ना पाओ, ये हो सकता है। तो ये 3 फ़ायदे हैं आपको घर खरीदने के लिए, जो मैं सोचता हूँ, जो कि आपको सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। अब नुकसान की ही बात कर लें तो नुकसान में सबसे प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है हर बार। क्योंकि अगर आपने घर लिया है तो आपको उसमें कुछ कुछ चीज़ें करवानी पड़ती रहेंगी हमेशा, जो कि हम भी कराते रहते हैं हमारे घर में। तो जब हम रेंट करते हैं किसी रेंटर को, तो वो बड़ी इशू है। तो वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हम वो घर मांगता रहता है। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो मेंटेनेंस नहीं मांगता, पर उसके पास एक दूसरा प्रॉब्लम आती है कि कब्ज़ा इंडिया में बड़ी जल्दी हो जाता है ज़मीनों पर। और फिर आप अपनी ज़मीन का कब्ज़ा ढूंढते ढूंढते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, वो एक बड़ा इशू है। तो अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आपको कब्जे का डर रहता है, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको रेंटर का डर रहता है कि वो कब्जा ना कर ले, और उसमें साथ जो आपको इन्वेस्टमेंट जो करते रहना चाहिए, आपको जो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपको देना पड़ेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये एक समस्या है घर खरीदने में। दूसरी बात ये कि घर खरीदना एक और इशू ये है घर के साथ कि लिक्विड नहीं है। जब भी आपको कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप मतलब बेच नहीं सकते मकान को। आपको पैसे की ज़रूरत है पर आपको बेचना है मकान को, कि आपको पैसे की ज़रूरत है पर वो आपको आप अपने मन के दाम पे प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको हमेशा सस्ती बेचनी पड़ेगी, ये एक इशू रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी लिक्विड एसेट नहीं है। आपको 10 जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जब आपको 10 जगह चक्कर लगाओगे, 10 बार प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, तो प्रॉपर्टी डीलर भी समझ जाएगा कि हाँ इसको मारी है पैसे की लगता है, तो वो भी आपको दबाएगा, वो आपको और सस्ती डील करने की कोशिश करेगा, वो आपको और सस्ता आपसे खरीदने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी जब भी आप अपना मकान बेचना चाहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी जेब में पैसा बड़ा डिले होके आता है जब भी आप मकान बेचना चाहोगे। तो एक ये समस्या हमेशा रहती है। तो आई होप आपको एक कंपैरिजन से समझ में आया हो कि हाउसिंग खरीदना या रेंट करना ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। अगर आपको शादी करनी है तो डेफिनेटली आपको घर खरीदना पड़ता है, क्योंकि आपको दिखाना है कि हम इतने भी वेले नहीं है, हमारे पास घर तो है अपना खुद का। पर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, वो इवेंट अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि रेंटिंग करना भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ना को आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना है प्रॉपर्टी के, ना आपको प्रॉपर्टी स्टिक होकर रहना है, ना आप एक ही जगह पेड़ की तरह गले रहेंगे। आपको जब चले मन करेगा जब आप उठा के अपना बस्ता चल सकते हैं, और आपका पैसा आपकी जेब में रहेगा। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है रेंटिंग के साथ कि जब भी आपके पास पैसा होता है जेब में तो वो रुकता नहीं है। तो अगर आप पैसा बचा नहीं पाते अपने पास, या अपने पास रोक नहीं पाते, कोई ना कोई आपके पास डिज़ायर रहती है आपको खरीदने की, या कुछ पैसा रहता है अकाउंट में तो आपको चुल रहती है, या बैंक स्टेटमेंट जब बढ़ जाता है, म्यूचुअल फंड्स बड़े हो जाते हैं, 50-60 लाख 1 करोड़ का हो जाता है, तो आपको चुल होती है चल कार खरीद लेते। तो अगर आपको ये डिज़ायर जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ज़रूर फिर अपना राइट टाइम पर अपना घर ज़रूर खरीद लें। पर अगर आप इस चुल से बच सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी चाहतों पे काबू पा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से रेंटिंग आपको बहुत सारा फ्रीडम दे सकता है। आई होप ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको समझ में आया हो, और आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ पल्ले पड़ा हो। और आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या लगता है आपको, रेंटिंग ज़्यादा बेटर है या खरीदना ज़्यादा बेटर है। और अगर आप जब 1 करोड़ आपके पास होगा, 1 करोड़ हम एक रफ फिगर मान लेते हैं, 1 करोड़ आपके पास होगा, तो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे या फिर आप इन्वेस्ट करोगे उसे वाइसली, जैसे कि आप घूम पाओ दुनिया पर, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ आपका ग्रो करता रहे, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के अपने आप को सेव करोगे एक टेंजिबल एसेट में, जिसको आप देख सको, महसूस कर सको और फील गुड कर सको उसके बारे में कि आपके पास अपना खुद का घर है। जरूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।